ਲੋ ਜੀ 1761 ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਤੋਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਭੰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਮਨਸੂਬ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 1761 ਚ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਵਲੀ ਨੇ ਇਹ ਬਣਵਾਈ ਸੀ ਖਾਲਸ ਤਾਂਬੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ 1761 ਦੀ ਬਣੀ ਇਹ ਤੋਪ ਪਾਣੀਪਤ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਈ। ਫਿਰ 1762 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਤੋਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੋਪ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੋਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਵਾਚ ਗਈ ਜਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਤੇ 1761 ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਤੋਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਖੋਈ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ये जमजमा तोप है जिसे 1772 में अहमद खान चट्टा ने रंजीत सिंह के दादा सरदार चढ़त सिंह से जंग के दौरान छीना और इसे अपने गांव अहमदनगर चट्टा तहसील वजीराबाद जिला गुजरांवाला ले आए। ये तोप 1761 में लाहौर में शाह वली खान ने तैयार करवाई। कहा यह जाता है कि तोप की तैयारी में खालिस तांबा और आला दर्जे का पीतल इस्तेमाल हुआ। लाहौर की आवाम से घरेलू इस्तेमाल के तांबे और पीतल के बर्तन इकट्ठे करके इन्हें पिघलाया गया और इस तोप की मौजूदा शक्ल में डाला गया। बाज मौरखीन के मुताबिक शाह वली खान ने अहमद शाह दुरानी के हुक्म से मफतू इलाके के अवाम से जजिया में मालो दौलत के बजाय तांबे और पीतल की मसनूआत देने का ऐलान करवा दिया। हजारों टन तांबा और पीतल इकट्ठा हुआ जिसे पिघलाकर ये तोप तैयार की गई। तोप का दाना 14 फुट 5.5 इंच लंबा है, जिस पर फारसी जुबान में इस तोप को बनवाने वाले का नाम और तारीख खनिंदा है। सबसे पहले तोप का इस्तेमाल 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की लड़ाई में किया था। जंग खत्म हुई तो काबुल वापसी के दौरान अहमद शाह इसे लाहौर में अपने गवर्नर ख्वाजा उबैद के पास छोड़ गया। पानीपत से वापसी के दौरान दरियाए चनाब पार करते हुए इस जैसी एक दूसरी तोप दरिया बुर्द हो गई, जो कि बाज मुसन्निफीन के मुताबिक इसी के साथ बनाई गई थी। 1762 में हरी सिंह बंगी ने लाहौर पर कब्जा किया तो अहमद शाह के गवर्नर से ये तोप बंगी सरदारों के हाथ लग गई और यूं इसका नाम भी बदलकर बंगियों वाली तोप पड़ गया। बंगी सरदारों के दौर में ये शाही किले के शाह बुर्ज पल अस्सिदार रही। बाद में वलाई गुजरांवाला चढ़त सिंह के हाथ लगी, जो इसे लाहौर से गुजरांवाला ले गया। सरदार चढ़त सिंह की अहमद खान चट्टा से लड़ाई हुई तो अहमद खान चट्टा ये तोप छीन कर अहमदनगर ले गया, जहाँ इसकी वजह से अहमद खान चट्टा और उसके भाई पीर मोहम्मद चट्टा के दरमियान लड़ाई हुई, जिसमें दोनों तरफ से बेशतर अफराद बशमूल अहमद खान के 2 बेटे और पीर मोहम्मद का 1 बेटा मारा गया। दोनों भाइयों की इस बाहमी लड़ाई में गुज्जर सिंह बंगी ने पीर मोहम्मद का साथ दिया और लड़ाई खत्म हुई तो तोप अपने साथ लाहौर ले आया। कुछ साल बाद अमृतसर के महाराजा झंडा सिंह ने पश्तूनों को शिकस्त देकर लाहौर में लूट मार की और जाते हुए जमजमा को भी अमृतसर ले गया। 1799 में सरदार रंजीत सिंह महज 19 बरस की उम्र में लाहौर का हाकिम बना। अपनी अवाम दोस्त पॉलिसियों की बिना पर अवाम में बेहद मकबूल हुआ। जरा हुकूमत मजबूत हुई तो महाराजा ने 1802 में अमृतसर पर हमला किया। अमृतसर फतह होकर महाराजा रंजीत सिंह के जेर तसल्लुत आया तो यहीं से बंगियों को मशहूर तोप भी महाराजा रंजीत सिंह के हाथ लगी और वो इसे लाहौर ले आया। इस तोप ने रंजीत सिंह के बेशतर महामारात में बहुत कारआमद किरदार अदा किया। कसूर, डस्का, सज्जनपुर, वजीराबाद और मुल्तान के मोहित पर इस तोप ने दुश्मन के दांत खट्टे किए। बहुत ज्यादा जंगी इस्तेमाल की वजह से ये टूट फूट का शिकार हो गई। मुल्तान की मुहिम में खसूसन इसे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा और मजीद जंगी इस्तेमाल के काबिल ना रही तो इसे लाहौर मुंतकिल कर दिया गया और दिल्ली गेट के सामने सिख खालसा सल्तनत की फतुहात की यादगार के तौर पर सजा दिया गया। वक्त गुजरता रहा। 1848 में करीबन पूरे पंजाब पर बरतानी यूनियन जैक लहराने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की फौजें लाहौर में दाखिल हुई तो खालिसा सल्तनत का सूरज गरूब हो गया और लाहौर की चाबी गोरों के हाथ में चली गई और ये तोप भी गोरों की जेर तसल्लुत आ गई। एक बार फिर ये बात सच साबित हुई कि जिसके पास ये तोप हो पंजाब उसी का होगा। 1860 तक ये तोप दिल्ली दरवाजे के बाहर पड़ी रही। डेविक ऑफ एडनबर्ग ने लाहौर का दौरा किया तो इसे माल रोड पर ट्रिंटल मार्केट के पास पुराने अजायब घर अमारत के सामने सजा दिया गया। बाद में जब लाहौर म्यूजियम की मौजूदा इमारत तमीर हुई तो इसे अजायब घर के सामने मुंतकिल कर दिया गया और पिछली करीबन 1.5 सदी से ये इसी जगह पर पड़ी जमाने के अरूज व जवाल को देख रही है। वक्त का मुजोर घोड़ा दौड़ता रहा और जमाने के गर्म सर्द ने इसमें शिकस्त और रेखत पैदा कर दी। 1977 में हुकूमत के किसी करम फरमा की नजर
इस पर पड़ी, फिर इसकी मुरम्मत करवाई और इस्तांबुल चौक में अजायब घर और NCA के सामने यादगार के तौर पर रखवा दिया। सदियों का सफर करके ये अजीम तोप यहाँ तनहा एक चबूतरे पर अलसीदा है। इसके सामने तारीख बदली, नस्लें पैदा हुई और मिट गईं। जमाने के खदोखाल बदल गए मगर इसकी अजमत और शान जूं की तू रही। इंसान, अमलाक, सब कुछ जवाल की तरफ गामजन है, बस बाकी रहेगा तो अल्लाह का नाम। नाज़रीन 1860 तक ਇਹ ਤੋਪ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਈ ਰਹੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਡਮਬਰਗ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੈਲਕਮ ਵਾਸਤੇ ਟੁਲਟਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇਹ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਈ ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਜਾਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਸਨ ਕੁਝ ਹਕਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਇਸ ਤਾਰੀਖੀ ਤੋਪ ਜ਼ਮਜ਼ਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਦਸਤਰਸ ਰਹੀ, ਕਿਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਈ। ਮਜ਼ੀਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਐਮਰਾ ਡਿਜੀਟਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।